सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आपने टीवी एंड न्यूज़पेपर में बहुत बार सुना और देखा होगा निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में कि आज निफ्टी इतने परसेंट बढ़ा या आज सेंसेक्स इतने परसेंट गिरा एंड ऑल। बट कभी आपने उनको डीपली अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया है कि ये है क्या और इनका स्टॉक मार्केट में क्या काम होता है? तो आज की वीडियो में हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझेंगे कि ये निफ्टी एंड सेंसेक्स एक्चुअली होते क्या है एंड इनका स्टॉक मार्केट में क्या काम होता है। जैसे कि आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट होता है जहां शेयर्स बाय करने वाले एंड शेयर सेल करने वालों के बीच ट्रांजैक्शंस होते हैं। इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई, ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अगर आपने अभी तक इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देखिए, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में और आसानी होगी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 1600 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5000 से भी ज़्यादा। और मार्केट का हाल जानने के लिए इन सारी कंपनीज को ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए इंडेक्स बनाए गए हैं। इंडिया में मार्केट का हाल जानने के लिए आपको सारे कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप निफ्टी एंड सेंसेक्स को देखकर ये पता कर सकते हो कि आज मार्केट अप है या डाउन। सेंसेक्स ये वर्ड सेंसिटिव एंड इंडेक्स, ये दो वर्ड्स को मिला के बना है। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की वेल इस्टेब्लिश और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, जिसका मतलब है सेंसेक्स की मूवमेंट इन 30 कंपनीज के शेयर्स मूवमेंट पर डिपेंड करती है। वही निफ्टी ये वर्ड नेशनल एंड 50 ये दो वर्ड को मिला के बना है। 50 इसलिए क्योंकि निफ्टी में अलग अलग सेक्टर की बड़ी वेल इस्टेब्लिश और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनीज शामिल है, जिसका मतलब है निफ्टी की मूवमेंट इन 50 कंपनीज के शेयर प्राइस पे डिपेंड करती है। निफ्टी और सेंसेक्स में इंडिया की बड़ी रेप्यूटेड और अपने अपने सेक्टर की लीडर कंपनीज शामिल होती है, इसलिए निफ्टी और सेंसेक्स का जो परफॉर्मेंस है वही स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझा जाता है। स्टॉक मार्केट के और भी सारे इंडाइसेस होते हैं, एनएसई और बीएसई पर ऑलमोस्ट सारे सेक्टर के इंडाइसेस है। सेक्टरल इंडाइसेस में उस पर्टिकुलर कंपनी की वेल एस्टेब्लिश कंपनी शामिल होती है। तो अगर आपको सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करना है, ये देखने के लिए कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए आप बीएसई के बैंक एक्स और एनएसई के बैंक निफ्टी इन इंडाइसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट किए जाते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जो ओनर्स के शेयर्स को हटा के बचता है। एग्जाम्पल, कंपनी के टोटल 100 स्टॉक्स है, जिसके एक शेयर की कीमत 20 रुपये है, जिसमें से 60 स्टॉक्स कंपनी के ओनर के पास है एंड 40 स्टॉक पब्लिक के पास। तो उस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काउंट होगा ओनर के पास के शेयर्स को माइनस करके। मतलब 40 स्टॉक जो पब्लिक के पास होते हैं इनटू शेयर प्राइस मतलब 20 रुपये, मतलब 800, वो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। तो ऐसे 30 कंपनीज जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, वो कंपनी सेंसेक्स के 30 कंपनीज में शामिल होती है। एंड जैसा कि आपको बताया था, ये 30 कंपनीज इंडिया की अलग अलग सेक्टर की लीडिंग कंपनीज होती है। वैसे ही निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी इंडिया की बड़ी और जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है वो कंपनीज शामिल होती है। तो इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी कभी सेम प्रोपोर्शन पे नहीं बढ़ते, क्योंकि एक में 30 कंपनीज है और एक में 50। अगर निफ्टी और सेंसेक्स में कोई कंपनी लगातार खराब परफॉर्म कर रही है तो एक्सचेंज उस कंपनी को निकालकर और किसी वेल इस्टेब्लिश कंपनी से रिप्लेस कर देता है, और ये अपडेट हर क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में होता है। तो आपके माइंड में ये ज़रूर आया होगा कि अच्छा, ये इंडिया की टॉप कंपनीज है तो मैं इनमें इन्वेस्ट कर लेता हूँ। तो ज़रा संभाल के, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सेंसेक्स और निफ्टी में वो ही कंपनीज इंक्लूड होती है जिनका पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होता है। मतलब पिछले 3 महीने में किस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा और वो कंपनी देश की 30 सबसे बड़ी कंपनीज में शामिल हुई है, उनको सेंसेक्स के 30 कंपनीज में इंक्लूड किया जाता है। तो जब तक वो कंपनी सेंसेक्स में इंक्लूड होती है ना, तब तक उस कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ओवरवैल्यूड हो जाता है। तो अगर आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो ऑलरेडी महंगी है, तो बहुत कम चांस होते हैं कि आप उन कंपनी से कुछ अच्छा खासा रिटर्न निकाल पाए। तो उसके लिए आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी कंपनी नेक्स्ट टाइम सेंसेक्स या निफ्टी में शामिल हो सकती है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप कंपनीज के फंडामेंटल एंड टेक्निकल सही से पढ़ना सीख लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज ही सेफ होती हैं। आज तक जितने भी बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स बने हैं, उनको रिच बनाने वाले स्टॉक्स स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के ही थे। तो बस आपको उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जिस तरह आप निफ्टी और सेंसेक्स को देख के बाकी ऑल ओवर मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करते हो, उस तरह आप बाकी कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के भी हाल जान सकते हो उन कंट्रीज के मेन इंडेक्सेस को देख के। एग्जाम्पल, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में 3 इंडेक्स है, डाउ जोन्स, नास्डैक एंड S&P 500।
तो अगर आप इस वीडियो के थ्रू निफ्टी और सेंसेक्स को समझ पाए और डाउट क्लियर कर पाए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, उनके दिमाग में भी इस टॉपिक को लेकर डाउट हो और स्टॉक मार्केट को ऐसे इजी लैंग्वेज में समझने के लिए सब्सक्राइब टू मोमेंटम सीकर।